हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। डिस्क्रिप्टिव पेपर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर ऐसे श्योर शॉट है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे के अंदर क्या पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 2023 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं कि मतलब 2023 में अगर आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस ऐसे के अंदर कुछ थीम बेस्ड टॉपिक ही हमेशा अलग अलग तरीके से पूछे जाता है। ये थीम बेस्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं? बस इतने सारे थीम बेस्ड टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस हमेशा अक्सर देखने को मिलेगा। मतलब 99% चांसेस है आपको जो टॉपिक मिलेगा वो इन्हीं सारे थीम्स पे बेस्ड मिलेगा, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, किसी तरह का कोई इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, या फिर कोई भी रिसेंट एक्शन जो गवर्नमेंट ने सोसाइटी पर एप्लीकेबल करा हुआ है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा विमेन, सोसाइटी, या फिर कुछ सोसाइटी से रिलेटेड कोई स्टैटिक टॉपिक हो गया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, तो ये सारा टॉपिक जो है सबसे ज्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बनेगा। या फिर अभी जैसे ट्रेंड में बहुत ज्यादा है पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और इसे रोकने के लिए, इसे चेक करने के लिए और क्या क्या गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, किस किस तरह के स्टेप्स ले रही है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनता है। सोशल मीडिया एंड जो नॉर्मल मीडिया है, तो इन दोनों से टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी हो गया, कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट वाला जो अभी चला हुआ है, तो इस पे बेस भी क्वेश्चंस बन सकता है। नाउ लास्ट जो है वो है डिजिटल इंडिया। अब यहाँ पे डिजिटल पेमेंट और डिजिटल इंडिया में कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल पेमेंट में क्रिप्टो करेंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आपका, लेकिन डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंडिया मिशन हो गया कि किस तरीके से डिजिटली लिटरेट किया जाए पूरी सोसाइटी को या पूरे इंडिया को, या फिर गवर्नमेंट ने किस तरीके की स्टेप्स लिए हुए हैं इस पे, तो ये आपका यहाँ डिजिटल इंडिया में कवर होगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड टॉपिक हैं। इन पे बेस्ड जो है कुछ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी हुई है, तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। हो सकता है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और अगर आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक ओवरऑल प्रिपरेशन होगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक टिप भी दूंगा जिसके थ्रू आप अपने एसे को और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे जो बर्निंग टॉपिक है, इसमें आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट स्कीम्स की मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो इसमें आत्मनिर्भर भारत है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इंडिया है, वोकल फॉर लोकल, प्राइवेटाइजेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर। एक मैंने बोला था कि गवर्नमेंट के स्टेप्स जो अभी रिसेंट में लिए गए, तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को, तो ये एक स्टेप्स है। तो इसका क्या रोल है अभी के समय में? स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, गुड गवर्नेंस, आजादी का अमृत महोत्सव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। डिजिटल इंडिया मिशन, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन इलेक्शन, अभी रिसेंटली न्यूज में आया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं मोस्ट बर्निंग गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक हैं, और इन पे अगर आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन सारे टॉपिक्स पे जरूर प्रिपेयर करिएगा। नाउ नेक्स्ट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स के अंदर जो सेकंड है वो पॉल्यूशन वगैरह सबसे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ई व्हीकल, ग्लोबल वार्मिंग, डिजिटल पेमेंट एंड ई वॉलेट, women education, women safety, role of women in society, women empowerment, unemployment, online gaming and its impact, social media effect। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, कैशलेस इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इतने सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ओवरऑल आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैक्सिमम इन्हीं सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल जो करेंसी आई है मार्केट में, या डिजिटल करेंसी का क्या रोल हो सकता है आगे फ्यूचर में, और इस तरीके से आपका क्वेश्चंस बनाया जाएगा। अब ऐसे को कैसे प्रिपेयर करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एक्वायर कर पाए, तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा होता है, बहुत सिंपल सा रूल होता है। अगर आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा अब टॉपिक क्या पूछा हुआ है, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या टॉपिक है। अब उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी करंट डाटा से स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई किसी कोट से स्टार्ट करते हैं, या फिर किसी एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई स्टोरी हो गया जो उस थीम पर बेस्ड है या उस टॉपिक पर बेस्ड है, आप उससे स्टार्ट करते हैं,
और उसके बाद कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है, आपको एक फ्लो मेंटेन करके रखना है। गवर्नमेंट के स्टेप्स जरूर बताने हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स इसके लिए ली हुई है। नेगेटिव पॉइंट मेंशन नहीं करना है गवर्नमेंट का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको क्रिटिसाइजिंग कभी मत बनिएगा जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड है, क्रिटिसाइज नहीं करना है आपको गवर्नमेंट को अपने ऐसे में। इसके अलावा जो बॉडी वाला जो पार्ट होता है, जैसे कोई भी टॉपिक है, वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर है क्या, ये आप जरूर बताइए। इसके बाद जो है जो कंक्लूजन का जो पार्ट होता है, वो कंक्लूजन के पार्ट में आपको ये बताना है कि क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं इस चीज को और इम्प्रूव करने के, मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड और अब क्या क्या स्टेप्स आगे आ सकता है फ्यूचर में, या फिर क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, ये आपको बताना है। और कोशिश करना है आपको कि जब भी आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो कोर्स से तो स्टार्ट होगा ही, जो बॉडी का जो पार्ट होगा उसमें कोशिश करिए कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एस्पेक्ट जो है वो इक्वली रिप्रेजेंट हो। मतलब आप कोशिश ये करना है कि पास्ट से रिलेटेड अगर कोई इवेंट है, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड अगर उसका कोई इवेंट है तो उसे इंक्लूड करिए उसमें। ये इंप्रेशन बहुत ज्यादा बना देता है एग्जामिनर के माइंड में कि हाँ, सामने वाला जो बंदा है वो बहुत अच्छे से उसने सारे जो एस्पेक्ट है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो सारा एस्पेक्ट हो सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, उसने कोशिश करी है सारी चीजें कवर करने की। और करंट डाटा तो जरूर डालना है, ठीक है। तो इससे आपका ऐसे जो है बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर होगा, थोड़ा अच्छा होगा और आपके मार्क्स ज्यादा इंप्रूव होने के चांसेस है। अगर आपके पास कोई और ऐसी का टॉपिक है जो आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है उसके लिए अवेयर हो जाएं और उसका भी प्रिपरेशन कर सकें। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।